अक्सर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है या फिर कमर के पीछे के हिस्से में दर्द होता है। हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से वर्किंग करते हैं, तो अपने पोस्चर को ठीक करिए, अपने बैठने के तरीके को ठीक करिए। जब और उस गर्दन दर्द की वजह से गर्दन मूवमेंट करने में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं, या गर्दन की वजह से चक्कर आने लगती है, चक्कर जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर जैन, अक्सर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है या फिर कमर के पीछे के हिस्से में दर्द होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बताइए कि ये दर्द होता क्यों है और फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? दर्द होना बहुत सामान्य बीमारी है, और कोविड जैसी महामारी ने तो शायद बीमारी को ज्यादा तेजी से फैला दिया है। अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ ऑल अभी हमारा समय जो है वो लैपटॉप के सामने मोबाइल पर वर्क करने में होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो उसका जो मेन कारण है वो है हमारा पोस्चर। हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से वर्किंग करते हैं। जस्ट लाइक बहुत ज्यादा देर झुककर मोबाइल पे वर्किंग करना, तो गर्दन वाला है। अगर गलत तरीके से तिरछा होकर फोन से बात कर रहे हैं, शायद वो भी तकलीफ दे। और जब आप सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं, गलत तरीके से झुक के बैठते हैं, तो शायद। और इसी वजह से इस पूरे पैंडेमिक की वजह से ऐसा मान लीजिए कि गर्दन दर्द, कमर दर्द जैसी बीमारियां, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल डिसऑर्डर्स, बहुत तेजी से बढ़ी है। और ये बीमारी बच्चों से लेकर बड़े तक सभी आयु वर्ग के लोगों में बढ़ रही है, जिसके कारण शायद महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब बीमार हैं। और इसका उपचार सबसे पहला हो सकता है तो अपने पोस्चर को ठीक करिए, अपने बैठने के तरीकों को ठीक करिए। जब भी आप कहीं बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अपने प्रॉपर पोस्चर में बैठिए, सीधे तरीके से बैठने की आदत। दूसरा हम आते हैं उपचार। और जब इसके उपचार की बात करते हैं तो शायद गलत लंबे समय तक गलत अवधि तरीके से बैठने से गर्दन के वर्टिब्रास में, कमर के वर्टिब्रास में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और उन्हीं की वजह से कुछ स्पाइन में डिजेनरेशन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, और उसी दर्द के साथ रेडिएशंस होते हैं, जो हमारे हाथों में भी आते हैं, पैरों में भी आते हैं। और उन सबका उपचार एक्यूप्रेशर पद्धति के माध्यम से, स्व उपचार पद्धति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, हमारे D5 के दर्शक, अपने घर के लोगों का, व्यक्तियों का उपचार स्वयं कर सकते हैं। और उसको उपचार करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, हाथ की हथेली के पीछे वाले हिस्से। अगर हम अपने हाथ की हथेली के पीछे वाले पर हिस्से पर देखें, जहां मैंने आपके लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ की है, तो ऐसी लाइन यदि आप बना लेते हैं आपके रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक सेंटर लाइन, तो ये जो लाइन है ये कमर दर्द में आपको बहुत लाभ देने वाली है। और कमर दर्द का हम उपचार कैसे कर सकते हैं? घर में बैठकर अपने हाथ की 4 फिंगर्स को लेकर यहाँ हाथ की हथेली के पीछे की तरफ रख दीजिए, और इसको बहुत अच्छे से टैपिंग करिए। दिन में 3 से 4 बार आपको एक एक मिनट इस पॉइंट को टैपिंग करना है। और जब आप टैपिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ दबाने से आपका कमर का दर्द, जो कि बहुत दिन से था, बहुत पुराना था, जिसकी वजह से उसके लिए आपने बहुत मेडिसिन ली होगी। और हम जानते हैं कि मेडिकेशंस लेना, पेन किलर लेना, पेन किलर किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी बढ़ाने का काम करता है। और बहुत सी बार ऐसे लोग होते हैं जिनको कमर दर्द के साथ किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है। तो इसी जगह पर आप लोकेशंस देख रहे होंगे कि ये सेंटर लाइन जो है ये हमारे कमर दर्द के उपचार का माध्यम था। और यहाँ पर 2 डॉट बने, ये दोनों डॉट जो है वो किडनी के उपचार के एक्यूप्रेशर बिंदु कहलाते हैं। इन पॉइंट पर भी यदि आप दबाव देते हैं तो ये आपके बैक पेन को ठीक करने में हेल्प करेंगे। साथ में यदि आपने कोई मेडिसिन खाई है, उस मेडिसिन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए राइट में, लेफ्ट में जो 2 सर्कल बने, इन पॉइंट्स पर अगर आप अच्छे से दबाव देते हैं, टैपिंग करते हैं, तो ये आपके शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों को उनको कम करने में हेल्प करेंगे। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि यदि गर्दन में भी बहुत दर्द है, लंबे समय भी बैठने, तो हाथ के अंगूठे के तरफ, पीछे की तरफ, इस तरह मैंने यहाँ पर एक कलर लगा के रखा है, ब्लू कलर। आप चाहें तो इस जगह पर ब्लू कलर लगा दें। तो एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी के माध्यम से भी उपचार किया जा सकता है।
एक्यूप्रेशर में प्रेशर देने कर भी उपचार कर सकते हैं। तो जो लोग कमर दर्द से सफर कर रहे हैं वो इसी जगह पर ऐसे ही ब्लू कलर लगाकर सुबह से शाम तक छोड़ दें। सिंपल ब्लू कलर स्केच पेन का होगा। स्केच पेन का कलर लगाने के बाद आपको हेड वॉश नहीं करना है। अभी बात करते हैं हम उन लोगों के लिए जो गर्दन दर्द से परेशान है। तो अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी तरफ हाथ के अंगूठे के पहले जॉइंट के नीचे और दूसरे जॉइंट के ऊपर यहाँ एक हमने सेंटर लाइन बना दी जो कि ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। उस जगह पर आप अपने हाथ के अंगूठे से बहुत अच्छे से दबाइए, प्रेशर दीजिए। या फिर आपके पास घर में अपना पेन होता है, बॉल पेन, उसको लेकर आप यहाँ बहुत अच्छे से दबाइए। तो ये पॉइंट पर दबाने पर जिस जगह पर आपको बहुत अच्छा पेन मिलता है, समझ लीजिए कि वो आपका गर्दन दर्द से मुक्ति देने का पॉइंट से आप उस पॉइंट को अगर दबाएंगे अच्छे से रेगुलरली तो ये गर्दन दर्द को आपको कम करने में हेल्प करेगा। या फिर एक मैजिकल रिंग, इस मैजिकल रिंग को हम कहते हैं सुजोग रिंग। इस तरह की सुजोग रिंग कहीं भी एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। और रिंग को जब भी समय मिले हाथ के अंगूठे में पीछे की तरफ, आगे की तरफ, राइट और लेफ्ट पूरा अच्छे से रिंग को मूव करते रहिए। कुछ दिन घुमाने से ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिनको बहुत सीवियर गर्दन में दर्द है और उस गर्दन दर्द की वजह से गर्दन मूवमेंट करने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं, या गर्दन की वजह से चक्कर आने लगती है, चक्कर जैसी बीमारी पैदा हो जाती, तब भी ये रिंग आपको मैजिक के जैसा काम करेगी। तो इस उपचार को आप अप्लाई करके देखिए, आपको निश्चित रूप से गर्दन दर्द में, कमर दर्द में, स्पाइनल डिसऑर्डर्स में बहुत लाभ मिलने वाला है। और इस उपचार को कब तक करना है? जब आपने उपचार लिया, आपको अच्छा लगता है तो पहले दिन नियमित उपचार करिए, दूसरे दिन भी तकलीफ है तो नियमित इन्हीं पॉइंट्स को दबाव दीजिए। लेकिन 2 दिन के बाद आपको जब अगर आराम मिले तो के साथ आपको छोटी-छोटी कुछ बेसिक एक्सरसाइज को ध्यान देना चाहिए कि जब आपकी गर्दन दर्द से फ्री हो चुकी है तब धीरे-धीरे नेक मूवमेंट को करिए, गर्दन को धीरे-धीरे राइट में ट्विस्ट करिए, लेफ्ट में ट्विस्ट करिए, धीरे-धीरे अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए गर्दन को इस तरह से गोल-गोल नहीं घुमाना है। जब भी अगर आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये आपके पेन को एग्रवेट करेगा। थोड़ा गर्म पानी से फर्मेंटेशन भी करिए, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। गर्म पानी में एक टॉवेल को डालिए और उस टॉवेल को डिप करने के बाद गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर जहां आपको तकलीफ है या कमर वाले हिस्से पर जहां तकलीफ है वहां 1 मिनट के लिए रखिए गर्म पानी, उसको फिर से हटाइए, फिर 1 मिनट रखिए। इस तरह का प्रोसेस 4 से 5 बार करते हैं तो आप गर्दन दर्द को एक्यूप्रेशर पद्धति और प्राकृतिक उपचार के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, क्या खाने पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? खाने पीने में हमें विशेष रूप से ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है जिनको खाने से शरीर में एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन होता है। स्पेशली मिर्च, मसाला, स्पाइसी चीजों को अवॉइड करिए। भोजन में ऐसी चीजों का उपयोग जिसको हम सात्विक आहार बोलते हैं, जो कि हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा आहार होना चाहिए। तो अगर हम अपने आहार को ठीक करें और साथ में उपचार करते हैं तो हम और जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर जैन, क्या जहां आपने कलर थेरेपी बताई है वहां पर मटर के दाने या स्टोन वगैरह भी लगाए जा सकते हैं? निश्चित लगाए जा सकते हैं। हम जहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, जिस तरह से हाथ के अंगूठे मैंने जो पॉइंट बताया कि यहाँ दबाने से या कलर लगाने से गर्दन का उपचार हो सकता है, ऐसे ही इस जगह पर यदि हम पेपर टेप में मेथी दाना ले लें काफी सारा, तो उस मेथी दाने को लेकर हाथ के अंगूठे के पीछे की तरफ चारों तरफ रोल करके लगा दिया जाए और थोड़ा-थोड़ा इसको दबाते रहें और लगभग 6 से 8 घंटे अगर इसको लगा के रखते हैं तो ये गर्दन दर्द में हेल्प करेगा। दूसरा हो सकता है कि पेपर टेप में मटर के दाने या चने को लेकर एक स्टैंडर्ड लाइन बना लीजिए और इसको अपनी हाथ की हथेली के पीछे वाले हिस्से पर अगर आप लगा देते हैं, ये आपको बैक पेन में, कमर दर्द में काफी हेल्प कर सकता है। इस अपने हाथ की हथेली के पीछे वाले हिस्से पर उसको लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद थोड़ा-थोड़ा दबाते रहिए। जब भी दूसरे दिन यदि आपको आवश्यकता है तो पुनः नया मेथी सीड्स यूज करिए, नए मटर के दाने या चना यूज करिए। आपके पास मटर के दाने नहीं है, चने नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे स्टोन पत्थर भी
इस जगह पर पेपर टेप में लेकर लगा सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हाथ की हथेली के पीछे इससे बैक का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उस पॉइंट पर यदि हम दबाव देते हैं तो ये हमारे बैक पेन को ठीक करेगा। हाथ के अंगूठे के पीछे की तरफ जो गर्दन का पॉइंट है उस पर अगर हम किसी भी चीज के माध्यम से प्रेशर देते हैं तो हमारे गर्दन दर्द को भी ठीक करने में हेल्प। डॉक्टर जैन, क्या ऐसे में योगासन प्राणायाम करना चाहिए? जब बहुत ज्यादा पेन है, बहुत एक्सेस पेन है, तब वहां पर कुछ योगाभ्यास या ऐसे आसन नहीं करना चाहिए जिससे वहां पर ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप योगाभ्यास करना चाहते हैं तो किसी अच्छे योगा एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करिए, अदरवाइज पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आपको पेन होता है 2 से 3 दिन सबसे पहले जितना आप मसल्स को अपने शरीर को रेस्ट देने वाले हैं और साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, बहुत जल्दी रिकवर। 3 दिन जब आपका पेन अराउंड 50 to 60% रिलीफ हो जाता है, उसके बाद आप किसी अच्छे योग के एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, उनके साथ योगाभ्यास कर सकते हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सीवियर इंटेंसिटी जब पेन होता है तब मेरा अनुभव कहता है कि एक्यूप्रेशर इज बेस्ट थेरेपी। आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को लगाइए और अपने गर्दन दर्द को भगाइए और कमर दर्द को भी ठीक करिए। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।